करके ये पता किया कि इतना पैसा 744 करोड़ जो दिल्ली गवर्नमेंट का एससी बजट से ये पैसे लिया गया है और वो कॉमनवेल्थ वो स्टेडियम बनाया था दिल्ली में, उसके लिए यूज़ किया था। तो पहले उन्होंने गन्स खरीदने के लिए, स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए, दिवाली स्वीट्स बांटने के लिए, ये सब हमने काफ़ी सालों से जो एनालिसिस में ये दिखा रहे हैं। अभी एटलीस्ट 50% होना चाहिए दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए आवंटित होना चाहिए, जो योजनाएं होना चाहिए शिक्षा पे, न्यूट्रिशन स्कीम्स, जय भीम एवरीवन। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बीना पल्लिकल मैम और हम बात करेंगे बजट पे। बीना मैम जो हैं NCDHR नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट की जनरल सेक्रेटरी हैं और दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन की भी जनरल सेक्रेटरी हैं। एंड शी इज़ द फर्स्ट दलित वुमेन टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2000 लास्ट ईयर, और अभी भी इस साल भी जो है आप गए थे वहाँ पे। तो हम बात करेंगे कि बजट जो इस बार आया है तो उसमें दलितों के लिए क्या है, आदिवासियों के लिए क्या है और महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में, और क्या क्या चीज़ें जो है मिसिंग है और कितना बजट कम एलोकेट किया गया है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम मैम ऑन बहुजन लाइव्स मैटर। थैंक यू मैम। इस बार जो है इंटरिम बजट आया स्टार्टिंग में, फिर अभी जो है फाइनल बजट जो है आया मोदी सरकार 3.0 के बाद में। तो दलितों के लिए इस बार बजट में क्या क्या एलोकेट किया गया है, कितना बजट जो है एलोकेट हुआ है पिछले साल से, और जो इंटरिम बजट से और अभी जो बजट अगर देखा जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं है। फिगर्स वैसे ही वैसे है, कुछ अलग, कुछ नया स्कीम्स नहीं है, नया कुछ योजनाएं नहीं है। जितना आवंटित हुआ है थोड़ा ज़्यादा है इस बार, क्योंकि वो पूरा बजट भी बढ़ाती है पूरा बजट में, इसलिए हमारे भी शेयर थोड़ा बढ़ाती आया है जो पूरा एलोकेशन में। लेकिन 16% के अनुसार अगर देखा जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखा जाएगा तो उससे भी कम है। 16% आवंटित होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 11% एससी के लिए, एसटी के लिए उन्होंने 8% दिया है जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे ही एक फ़र्क आता है कि जितना उनको देना चाहिए वहाँ पे कम दिया है दलितों के लिए। आदिवासियों के लिए 8% है, जैसे उनको आवंटित होना था उतना दे दिया है। लेकिन इसमें जो पूरा जो यहाँ पे 1,65,493 करोड़ जो एससी के लिए या दलितों के लिए आवंटित किया है, उसमें से सिर्फ 3% जो टोटल इस बजट से हमारे जो समुदाय तक पहुंचेगा। बाकी जो स्कीम्स है, बाकी जो योजनाएं हैं वो जनरल स्कीम्स है। इसका क्या मतलब है कि जो गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम देखा जाएगा तो जितना, एक तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होना चाहिए, दूसरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासी परिवार के लिए, बस्ती के लिए या व्यक्तिगत जो स्कीम्स है, इंडिविजुअल स्कीम्स जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो इन तीनों के अलावा और कोई स्कीम्स में अगर हम पैसे डाल के बोलेंगे कि ये एससी के लिए है, तो जैसे रोड बनाने, फॉर एग्जांपल हाईवे के लिए अगर कोई बजट आवंटित किया है और हमारे बजट से वो पैसे दिया है, तो वो इट्स एक्चुअली रॉन्ग टू डू दैट, है ना। जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समुदाय के लिए, दलित आदिवासियों के लिए, उसका विकास, उनके विकास के लिए होना चाहिए। तो इसमें जब वो उन्होंने बजट बड़े बड़े स्कीम में, जैसे जल जीवन मिशन में काफ़ी बड़ा राशि आवंटित किया है, लेकिन उसमें मतलब कितना परसेंट जाता है टोटल बजट? टोटल आई डोंट नो द परसेंटेज, बट काफ़ी, आई थिंक इट्स सम 7,000 और 8,000 करोड़ इसमें। लेकिन ये जो स्कीम है वो जनरल स्कीम है,
उसमें अगर वो लोग क्लियरली बताते हैं कि इतने लोगों के बेनिफिशरीज है जो दलित कम्युनिटी या आदिवासी कम्युनिटी, देन वी कैन अंडरस्टैंड। मतलब उस स्कीम से सिर्फ दलितों का फायदा नहीं हो रहा, उसमें अपर कास्ट भी जनरल स्कीम, हाँ, रोड बनाने, इलेक्ट्रिसिटी, यूरिया सब्सिडी के लिए यहाँ पे हम लोग मेंशन किया है कि यूरिया सब्सिडी में कितना पैसा जाता है। क्यों ये स्कीम हमारे ये भी शेड्यूल कास्ट एसटी के फंड से जो है हाँ, फंड से, और दलितों के पास तो लैंड भी नहीं है इतना। एग्जैक्टली तो यहाँ पे 10,000 करोड़ यूरिया के लिए एससी बजट से लिया गया है। अभी हमारे पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ज़मीन है, तो ये अगर यूरिया इस बजट में आप डाल रहे तो वो किसके लिए है, किसका उपयोग के लिए है? तो हमारे तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है। तो वो ऐसे सारे कुछ स्कीम्स है, जैसे फर्टिलाइजर्स 3,000 करोड़, 3,000, वो भी लैंड से रिलेटेड, वो भी लैंड रिलेटेड है। तो ऐसे काफ़ी स्कीम्स हैं, योजनाएं, जहाँ पे उनको इस बजट में नहीं डालना चाहिए, मतलब दलित बजट में, है ना, वो जनरल स्कीम्स है। और जो स्कीम्स हमारे लिए, हमारे विकास के लिए है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 6,000 कुछ करोड़ दिया है उन्होंने, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, यस, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारा हमेशा श्रेयस के अंदर जो आती है, डिमांड था कि 10,000 करोड़ होना चाहिए ताकि और ज़्यादा लोगों को उसका यूज़ कर सकें। और अभी कितना है? अभी 6,800 कुछ करोड़ है, मैं एग्जैक्ट फिगर बताती हूँ आपको। 6,349 करोड़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स या आदिवासियों के लिए 2,374 करोड़। तो इसका हमारा मांग है कि फ्रॉम I think total will be some 7,000 or 8,000. It has to be total of 10,000 crore at least. दूसरे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है उसका भी इतना कम राशि दिया है। अभी ओवरसीज स्कॉलरशिप हर साल वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्यों? आदिवासी के लिए सिर्फ 9 करोड़ में कितने स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए वहाँ पे कम हो रहा है, और जहाँ पे हमारे विकास और तरक्की के लिए जो योजनाएं हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है उसमें ज़्यादा पैसा आवंटित कर रहा है। स्कॉलरशिप के भी अलग अलग जो है लूप होल्स हैं जो नेशनल ओवरसीज का है। अभी एक आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें था कि महाराष्ट्र के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उनको मतलब फिल्टर आउट किया गया है ऐसा क्राइटेरिया लगा के कि स्टेट वाइज 10% समथिंग कुछ स्टूडेंट जाएंगे। तो एक लड़का है, उसको मैं जानता हूँ, सुमित जम्बुलकर, तो वो बता रहा था कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र से ज़्यादातर जाते हैं। तो ऐसा कैप लगाने की वजह से, ऐसा क्राइटेरिया बनाने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वंचित रह गए उस स्कॉलरशिप। वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, अभी कर्नाटक में, हाँ, कर्नाटक में भी उन्होंने वो हटाया गया है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें सोचना चाहिए कि सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे जो सत्ता पे है, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। राइट। हाँ, उनके लिए रिसोर्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद के प्रॉपर्टी होगा, खुद के इतना कमाई लेते हैं। हाँ, तो उनको, उनके बच्चे को बाहर भेजने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है कि हम बेच के जा सकते, या कोई बिजनेस नहीं है, या कोई जायदाद नहीं है कि या हम बेच के जा सकते। हमारा यही एक सोर्स है कि जब सरकार इस स्कॉलरशिप्स को देते तो हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। इंडिया का भी एजुकेशन इतना महंगा है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो आईएमसी का मेरा जो 10 महीने का डिप्लोमा था वो 2 लाख का था। अब गांव के बच्चे जो है, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से अवेल करेंगे। और फिर उसके बाद में दिल्ली में रहना इतना एक्सपेंसिव है, खाना यहाँ का इतना एक्सपेंसिव है, तो ये तो ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है कि हम हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। इवन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स अगर हम देखा जाएगा तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो 3 साल में वो स्कॉलरशिप आया ही नहीं,
और क्योंकि उनको पढ़ाई जारी रखना है, उसके लिए उनको फिर प्राइवेट लेंडर्स के पास जाना है। तो प्राइवेट लेंडर्स से पैसे लेके कैसे भी करके वो 3 साल या 4 साल का जो कोर्स है वो ख़त्म करते हैं। कभी कभी वो पैसे आता ही नहीं है स्कॉलरशिप का, कभी कभी डिलेस होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन हम लोग वो विशियस पॉवर्टी सर्कल में ही चल रहे, क्योंकि अगर प्राइवेट लेंडर से पैसा, आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो वापस जब छुट्टियां होता है तो वापस लेबर जॉब्स करते हैं ताकि कुछ पैसे कमाए, है ना। तो इमेजिन एक पीएचडी स्टूडेंट वापस जाके लेबर का काम कर रहा है, किसी और के ज़मीन में काम। कोविड के टाइम पे एक ट्वीट था एक लड़के का, तो वो काफ़ी ज़्यादा शेयर वगैरह किया लोगों ने। तो वो फोटो था एक विकास नाम के लड़के का, तो वो अनलोड कर रहा था सामान ट्रक से। मैंने भी देखा है। और उसने एओडी से पढ़ाई की हुई थी, उसके पास मास्टर था सोशियोलॉजी में, और उसको जॉब नहीं मिल रही थी, कोविड में जॉब ढूंढ रहा था। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन भी है कि जॉब नहीं है और पढ़ाई करना तो महंगा है ही दिल्ली में। जब मैं मतलब पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाया, और मेरे जैसे काफ़ी लोग नहीं कर पाते, तो दे फाइनली मतलब फंडरेजर सबका नहीं हो पाता है। जी। तो उसके लिए भी थोड़ा आपका नेटवर्किंग होना ज़रूरी है अगर आपको फंड रेजिंग करनी है। तो ऐसे ही सुमित समोस के साथ भी शायद हुआ था कि ही ऑल्सो अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, तो नहीं आया तेलंगाना गवर्नमेंट या फिर या तो स्टेट गवर्नमेंट से शायद नहीं आया, तो ही ऑल्सो रेज फंड रेजर। जी। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में फंड डाइवर्जन हो रहा है, और अभी मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट का फंड था उसको डाइवर्ट करके गाय के लिए और रिलीजियस साइट्स में लगाया जा रहा है। तो ये कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? देखो, फ्रॉम अभी ये जैसे कि इसमें तो दिखा दिया कि दिस बजट एग्जैक्टली थे, लेकिन पहले एक टाइम होता था तो वो ट्रैक करने में बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये पैसे कहाँ जा रहे या क्या कर रहे। तो इन 2010 जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो 2010 में जब एनसीडीएचआर ने ट्रैक करके ये पता किया कि इतना पैसा 744 करोड़ जो दिल्ली गवर्नमेंट का एससी बजट से ये पैसे लिया गया है, और वो कॉमनवेल्थ वो स्टेडियम बनाया था दिल्ली में, उसके लिए यूज़ किया था। तो पहले उन्होंने अग्री नहीं किया, फिर असेंबली में बहुत बड़ा बवाल हो गया और उन्होंने अग्री किया कि हाँ ये पैसे डाइवर्ट हुआ है। तो दे आर डूइंग इट लेजिटिमेटली। उनको क्या है कि नहीं, स्टेडियम्स आप लोग यूज़ नहीं करते हैं क्या, स्विमिंग पूल्स नहीं यूज़ करते क्या। इतने सारे हम लोग ट्रैक किया है कि गन्स खरीदने के लिए, स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए, दिवाली स्वीट्स बांटने के लिए, ये सब हमने काफ़ी सालों से जो एनालिसिस में ये दिखा रहे हैं। अभी कि दलितों के बजट बजट से लेकर वो लोग गौशाले, अभी एमपी में गौशाले बनाने के लिए पैसे डाइवर्ट किया है। तो उनको लगता है कि एक तो दलितों के पैसों से लेना इट इज़ अ क्राइम एक्चुअली, अगर आप देखा जाए, बिकॉज सर्टन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है, अगर वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो ये सब नहीं कर सकते। इट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी इफ यू डाइवर्ट। लेकिन कौन पूछेगा, ये दलितों का पैसा है, कौन ट्रैक कर रहे, किसको ट्रैक कर रहे हैं? नहीं, ये किसी को पता नहीं, यहाँ से पैसे डालती हूँ और क्या है, तुम लोग रोड नहीं यूज़ करते हैं, तुम लोग कौन स्टेडियम्स यूज़ करते हैं हमारे? बट ये जनरल स्कीम है, ये तो सभी यूज। एग्जैक्टली तो वो ही प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट कंसिडर दैट दलित लाइव्स रियली मैटर ना। एट द एंड ऑफ इट दलित आदिवासी लाइव्स डोंट मैटर। तो जो पैसा है वो ईजिली डाइवर्ट हो सकता है, जो हमारे लिए कोई विकास या कोई तरक्की का कोई नाम ही नहीं है इन योजनाओं में। और ये बजट कितना एलोकेट होता है और फिर उसके बाद में पहुंचता कितना है, कितना यूटिलाइज होता है? तो एक तो इस बार 11%, तो दैट्स अबाउट 165,439,493 फॉर एससीज, और एसटी का 1,24,000
909, उसमें सो 11% फॉर ST SC एंड 8.5% फॉर SCs। इसमें से सिर्फ 3% विच इज़ अबाउट 46,192 crores डायरेक्ट बेनिफिट होता है हमारे कम्युनिटी के लिए, और ST जो है 41,732, मात्र 2 या 3% बोल सकते हैं। और बाकी का ये जो बाकी परसेंटेज जो है, जो मैंने कहा ना, यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए जो जनरल स्कीम्स हैं, तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग यूरिया नहीं यूज़ करते तुम्हारे कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। तो तो ये हमेशा से हो रहा है। हाँ, ये हमेशा से हो रहा है, कोई भी सरकार, जब से देश आजाद हुआ है तब से हो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये सरकार कर रहा है, सारे जो भी सत्ता पे है ये करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा वैसे भी कोई भी मॉनिटर नहीं करता है, क्यों चाहिए इतना। तो ये 3.2% की जगह 16 होना चाहिए। एग्जैक्टली फुल, अगर आप फुल 16.8 फॉर दलित्स एंड फॉर आदिवासीज 8.6। तो इतना बड़ा मतलब घपला हो रहा है नेशनल लेवल पे। और उसमें अगर महिलाओं के अगर हम देखा जाएगा तो हर साल पिछले जो NCRB फिगर से 50,000 टोटल क्राइम्स था, हाँ, पूरा दलित आदिवासी, उसमें आई थिंक सम 7,000 ऑड क्राइम्स सिर्फ महिलाओं के, दलित और आदिवासी महिलाओं पे, जो रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा ये मांग है कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए आवंटित होना चाहिए, जो योजनाएं होना चाहिए शिक्षा पे, न्यूट्रिशन स्कीम्स, लेकिन पहली बात वो नहीं होता है, बहुत ही कम। इस पे उनका प्रोपोर्शन कितना है, 1% टोटल बजट से, और SC ST या आदिवासी का 1% भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम राशि है यहाँ पे, अगर आप फोकस कर सकते हैं तो ये 1%। हाँ 1%, हाँ 0.59% है ST के लिए। तो जितना क्राइम्स हो रहा है, जितना हमें स्पेशल कोर्ट्स चाहिए, जितना हमें सेफ हाउसेस चाहिए, जितना हमें हेल्प विथ लीगल केसेस फॉर विमेन हु आर, उसके लिए तो कोई बहुत ही कम, मतलब पूरा आई थिंक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी स्कीम का सिर्फ 165 करोड़ ही पेज 12 पे 165 करोड़ ही एलोकेट किया है, यहाँ पे एलोकेट किया है दलित और आदिवासी महिलाओं की जो अट्रॉसिटीज या प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज का POA का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बहुत ही कम है, कंसिडरिंग दैट हमारे इसमें काफ़ी सारे, कल भी आई थिंक 2 दिन पहले भी क्राइम हुआ था, ऐसा हर दिन क्राइम होता है। तो वी एक्सपेक्ट ज़्यादातर ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए ताकि जस्टिस मिले, एग्जैक्टली